देखिए, क्वेश्चन 2023 फिजिक्स नीट, ठीक है, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या दिया हुआ है कि हमें दिया जा रहा है कि टेम्परेचर है ऑफ अ गैस कितना है, -50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि टेम्परेचर कितना हो जाएगा, गैस शुड बी हीटेड सो दैट आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज बाई 3 टाइम्स। यानी आपको ये फाइंड करना है कि टेम्परेचर कितना हो जाएगा जब जब हमारे पास जो आरएमएस स्पीड है, ठीक है, आरएमएस स्पीड है वो क्या हो जा रही है, जो पहले स्पीड थी उसका उसमें 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आरएमएस स्पीड और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होती है। आरएमएस स्पीड और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होती है, ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए था। वी आर एम एस इज इक्वल टू 3 आर डिवाइड बाई कैपिटल एम, और यहाँ पर टेम्परेचर है। देखो, ये हमारा क्या है, मोलर मास है, और ये आर क्या है, ये हमारे पास आइडियल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं, ये दोनों कांस्टेंट है, और 3 तो अपने आप में कांस्टेंट है, तो यहाँ से पता चला वी आर एम एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। यहाँ पर ये बात याद रखना है कि जो टेम्परेचर रखा जाएगा केल्विन में रखा जाएगा। इसमें रखा जाएगा टेम्परेचर केल्विन में रखा जाएगा, ठीक है, केल्विन यूनिट होगी। आर हमारा क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, आर क्या है, आर हमारे पास आइडियल आइडियल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो हमारे पास होती है वो 8.314, ठीक। और यहाँ पर जूल डिवाइड बाई मोल इंटू केल्विन, ये केल्विन है के, ठीक। एम हमारा क्या है, एम हमारे पास मोलर मास है, मोलर मास है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, टी, ये हमें पता चल गया। इसने बोला है कि जो अगर हमारे पास स्टार्टिंग में वी आर एम एस जिसको हम वी वन मानते हैं, ये हमारे पास क्या था, वी था। तो इसने बोला है कि जो दोबारा वी आर एम एस होगा, वी आर एम एस इसको 2 मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, और ये हमारा वी टू मान लेते हैं। तो क्या हुआ, जो पहले था उसमें 3 टाइम्स और बढ़ा दिया जाए, यानी वी तो रहेगा ही, साथ में 3 वी और होना चाहिए। यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है, यानी जो पहले स्पीड थी उस स्पीड में 3 वी और बढ़ाना होगा, ऐसा लिखा हुआ है, इंक्रीज बाई 3 टाइम्स, ठीक है। तो क्या करना है, जो पहले स्पीड है उसमें पहले जो स्पीड थी उसको 3 टाइम्स बढ़ा देना है। ये कुल मिला कितना हो जाएगा, 4 वी हो जाएगा। बस अब लगा दो सारा काम, यहाँ से V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर T1 डिवाइड बाई T2, ठीक है। अब V1 बराबर कितना है, V हमने माना है, V2 कितना निकला है, 4V निकला है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर यहाँ पर T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, लेकिन हमने बताया कि जो टेम्परेचर है वो केल्विन में रखा जाएगा। जब केल्विन में लिखा जाएगा तो यहाँ पर देखो T1 कैसे करोगे, T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस, जब किसी को जो अगर हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड दिया होता है उसको केल्विन में बदलना होता है तो 273 से एडिशन किया जाता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 223 केल्विन, केल्विन में रखना होता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे T1 कितना आ जाएगा, 223 केल्विन, और नीचे कितना आ जाएगा, ये T2 हमें पता नहीं, जो भी निकल के आएगा वो किस में आएगा, केल्विन में आएगा, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ये काट दोगे, यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट ले लो, ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 1/4, ठीक। और ये हमारे पास बचेगा अंडर रूट के अंदर 223 डिवाइड बाई T2। अब हमें T2 निकालना है, T2 निकालना है, हमने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 होगा, ठीक है। यहाँ पर 223 इंटू 16 कैसे आया, जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, है ना। और इसके बाद यहाँ का स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 16 3 32 16 16 43 16 32 32 और 4 36 हो जाएगा, 16, हाँ, 16 32 32 और 3 35 हो जाएगा। ये हमारा केल्विन आएगा, तो 3568 केल्विन कोई ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर सारे ऑप्शन किसमें दिए हुए हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में, केवल ये केल्विन में दिया हुआ है ये। तो
तो हमें इसमें क्या करना होगा 273, क्योंकि अगर केल्विन दिया है उससे हम 273 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो क्या है T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, 5 और 6, 8। यहाँ पर 273 को हम घटा देना है। जब घटाएंगे कितना आएगा 5 बचेगा। यहाँ पर देखो किसी में 5 आया लास्ट में, इसमें आ रहा है केवल। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो 5 आया, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बचेंगे 16 से 9 बचेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 3 बचेगा सॉरी। दो कोई ऑप्शन है, पहले ही ऑप्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें ये पता होना चाहिए। ये सब करके वहाँ दिखाना नहीं है, ये हमने आपको समझाने के लिए दिया है। बस हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए कि जो हमारे पास VRMS स्पीड होती है वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिर उसके बाद जैसा बोला है, इसने बोला है कि जो पहले स्पीड थी उस स्पीड में 3 टाइम्स स्पीड बढ़ा देना है। तो ये हमारे पास ये कहानी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये मत करना है कि हमारे पास जो V2 हो जाएगा वो हो जाएगा 3V, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसने बोला है कि 3 टाइम्स बढ़ा देना है, वो तो रखना ही है, इसके अलावा 3 टाइम्स इंक्रीज करना है। इस वजह से ये हमारे पास क्या आएगा, पहले V तो रहेगा ही, यानी V1 तो रहेगा ही, फिर उसके बाद उसको 3 टाइम्स बढ़ा देंगे तो ये हमारे पास 4V हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ये नहीं करना है कि 3V ये लिख दोगे तो क्वेश्चन गलत आएगा। एक ना एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, हो सकता है ये वाला मिल जाए। ठीक, समझ में आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बाकी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम में आइए, अपना क्वेश्चन पूछिए। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।